नमस्ते प्यारे बच्चों। 5 मिनट क्विक रिवीजन में आज मैं लेकर आई हूँ कक्षा 10 से डायरी का एक पन्ना, जिसे लिखा है सीताराम सेकसरिया जी ने। अब यह जो पाठ है वो सीताराम सेकसरिया जी की डायरी का एक पन्ना ही है। वो डायरी लिखा करते थे, उसका एक पन्ना उन्होंने पाठ के रूप में दिया है। आपने अभी तक भारत की आज़ादी की कहानी अलग अलग रूपों में सुनी होगी, पर यह जो पाठ है वह भी भारत की आज़ादी के ही कुछ क्षणों को दर्शाता है, पर इसमें काफ़ी फ़र्क है क्योंकि उन्होंने अपनी डायरी में कुछ एक ख़ास दिन के वृतांत को पूरा हूबहू उतारा हुआ है और उसे हम आज पढ़ेंगे। यह पाठ है 26 जनवरी 1931 को संपूर्ण हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाने के कारण यह दिन अमर है और आज इस वर्ष भी इसी की पुनरावृत्ति हो रही है। यानी 26 जनवरी 1931 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और ये जो पाठ है वो 26 जनवरी 1931 यानी एक साल बाद का है कि आज भी हम लोग मना रहे हैं। कलकत्ता में इसका विशेष महत्व होने के कारण लोगों को बता दिया गया था कि इसका संपूर्ण प्रबंध उन्हें ही करना है। इसे इतने भव्य रूप में मनाया जा रहा था कि केवल प्रचार में ही 2000 रुपये खर्च कर दिए गए थे। बड़ा बाजार स्थित सभी मकानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहे थे। कई मकान तो देखकर लग रहा था कि देश को स्वतंत्रता प्राप्त हो ही गई है। इधर पुलिस ने भी पूरा प्रबंध किया हुआ था। शहर के प्रत्येक मोड़ पर गोरखे और सार्जेंट तैनात कर दिए गए थे। ट्रैफिक पुलिस को भी घुड़सवार पुलिस के साथ इसी काम पर लगा दिया गया था। मुख्य सभा शाम को मॉन्यूमेंट के नीचे होना निश्चित किया गया था, जिसे सुबह से ही पुलिस ने घेर लिया था। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांत के विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा फहराया तो उनको पकड़ लिया गया तथा अन्य लोगों को भी मारपीट करके वहां से हटा दिया गया। अब तारा सुंदरी पार्क स्थित बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह को झंडा फहराने के लिए भीतर ही नहीं जाने दिया और वहाँ काफ़ी मारपीट हुई, जिसमें 2-4 आदमियों के सिर भी फट जाते हैं। अब तो ये कहानी जो है पूरे उस दिन के वृतांत को बता रही है कि वो लोग वहाँ पर मोनूमेंट के नीचे इकट्ठे होने वाले थे और अपनी प्रतिज्ञा पढ़ने वाले थे और यहाँ पर उन्होंने ये बात पहले से ही गवर्नमेंट को बता दी थी। और गवर्नमेंट क्या कर रही थी? गवर्नमेंट का काम था इनको रोकना। तो एक तरह से ये ओपन लड़ाई थी हिंदुस्तानियों और अंग्रेज सरकार के बीच में। इधर गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकाला गया, जिसमें शामिल होने वाली लड़कियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इसका अर्थ है कि उस समय खाली पुरुषों पर नहीं, महिलाओं पर, बच्चों पर भी लाठीचार्ज हुए। और इसका पॉजिटिव अर्थ ये भी देख सकते हो कि महिलाओं और बच्चों ने भी इस कार्य में दिल खोलकर हिस्सा लिया, जोर शोर से अपना योगदान दिया। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडा फहराया। उन्हें उत्सव का महत्व समझाया गया। दोपहर 2 से 3 बजे पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय आदि के साथ कई आदमियों को पकड़ लिया गया, क्योंकि पुलिस क्या करना चाहती थी? पुलिस किसी भी तरीके से इस कार्यक्रम को रोकना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि ये लोग इकट्ठे हों और अपनी प्रतिज्ञा पढ़ें और झंडा फहराएं। पूर्णदास पर सुभाष बाबू के जुलूस का भार था, पर अब वो तो गिरफ्तार हो चुका था। 1 बजे से ही मैदान में हजारों लोगों की भीड़ टोलियों में आने लगी। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि सभा नहीं की जा सकती है और जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें पुलिस इंस्पेक्टरों द्वारा नोटिस दिए जा चुके थे कि यदि सभा में भाग लिया तो दोषी माने जाएंगे। इसके बावजूद काउंसिल की ओर से निकले नोटिस में, काउंसिल मीन्स हमारे हिंदुस्तानियों का जो पूरा काउंसिल था, इसमें नोटिस में 4:24 पर झंडा फहराए जाने तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाने की बात कही गई थी। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर के निकल आए तो उन्हें चौरंगी पर ही रोकने का प्रयास किया गया। चौरंगी क्या है? एक चौराहा। पर भीड़ के कारण पुलिस उन्हें रोक नहीं पाई। जैसे ही जुलूस मैदान के मोड़ पर पहुंचा, पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें बहुत से लोग घायल हो गए। सुभाष बाबू जोर जोर से वंदे मातरम बोल रहे थे, उन पर भी लाठियां पड़ी। पुलिस की भयानक लाठियों से क्षितिज चटर्जी का तो सिर ही फट गया था। स्त्रियों ने मोनूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहराकर घोषणा पढ़ ली और स्वयंसेवकों का उत्साह लाठियां खाकर भी कम नहीं हो रहा था। इसी बीच सुभाष बाबू को पकड़कर लॉकअप में भेज दिया गया। स्त्रियों का जुलूस भी निकला
और पुलिस का लाठीचार्ज भी हुआ, जिसमें अनेक लोग घायल हो गए। धर्मतल्ले के मोड़ पर, धर्मतल्ला क्या है, एक स्थान है, धर्मतल्ले के मोड़ पर जुलूस टूट गया। क्योंकि लाठीचार्ज कंटिन्यूस हो रहा था और 50-60 महिलाएं वहीं पर बैठ गईं, जिन्हें पुलिस ने फिर से लॉकअप में भेज दिया, लाल बाजार के जेल में उनको डाल दिया। ब्रजलाल गोयनका वंदे मातरम बोलते हुए मोनूमेंट की ओर तेजी से भागे, परंतु क्या हुआ, वो वहीं के वहीं जल्दी के कारण गिर पड़े। किंतु पुलिस ने सावधानी से उन्हें वहां से पकड़कर कुछ दूर ले जाकर के छोड़ दिया। इसके बाद फिर वह 200 लोगों का जुलूस लेकर लाल बाजार गए, जहां उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। यहीं पर मदालसा को भी पकड़ लिया गया। अब मदालसा कौन थी? मदालसा और जमुना देवी लड़कियों का जुलूस का साथ दे रही थी, उनके जुलूस का जो पूर्ण कार्यभार था वो संभाल रही थी। और उससे मालूम हुआ कि उन्हें भी थाने में भी पीटा गया है। इस संघर्ष में कुल मिलाकर 105 महिलाएं पकड़ी गई थीं, जिन्हें रात 9 बजे छोड़ दिया गया। कलकत्ता में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की गिरफ्तारी हुई थी। कांग्रेस के कार्यालय से फ़ोन द्वारा सूचना मिली कि वहां अनेक घायल लोग पहुंचे हैं। इस पर लेखक जानकी देवी के साथ वहां पहुंचे। लेखक के अनुसार यह संघर्ष अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसने कोलकाता के इस कलंक को धो दिया कि यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन का काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये सारे कार्य हुए, इसमें फ़ोटो वगैरह निकले और पूरे भारत देश को पता चला कि नहीं, भारत की आज़ादी के लिए सभी प्रांतों के साथ साथ कलकत्ता वासी भी अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। थैंक यू। अब मिलते हैं अगले पाठ में।